हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लास्ट की जो 4 वीडियोस थी उसके अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो किए थे। ठीक है, आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मिसलेनियस टाइप होंगे। इसके अंदर नंबर के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन और कुछ सैलरी के क्वेश्चन या पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, सो दिस इज प्रैक्टिस सेशन। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। यानी एक इंसान ने गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी एक इंसान ने 5/3 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना था 5/3 से। ठीक है, तो 5/3 हमारा ट्रू चीज है, यानी इससे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एरर के क्वेश्चंस में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी परसेंटेज एरर की बात की जाए, यानी कितने परसेंट का एरर है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरर इज इक्वल्स टू जितना भी हमारे पास एरर आया है उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से। ठीक है, ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे हम जिससे उस नंबर को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एरर परसेंटेज निकालने का। यहाँ पे ट्रू वैल्यू कौन सी है, 5/3, और जो 3/5 है वो फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3 से करना था। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो अब बात आते हैं कि हमारे पास ट्रू वैल्यू तो है और फॉल्स वैल्यू भी है, लेकिन ये एरर कितना है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरर कैसे निकलता है, जो भी हमारी ट्रू वैल्यू होती है और जो भी हमारी फॉल्स वैल्यू होती है उनको कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। मान लेते हैं वो नंबर, कोई भी नंबर एक्स था। ठीक है, इस नंबर को हमने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, लेकिन हमें क्या बोला कि इस नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी ये नंबर ऐसा होना चाहिए था लेकिन गलती से ऐसा बन गया। तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है वो हमारा होता है एरर। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 3 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, तो 25x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 16/15x। ठीक है, ये हमारा एरर आ गया। तो अब हम एरर को लिखेंगे इधर 16/15x अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, 5/3x मल्टीप्लाई बाय 100। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 16/15x। 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5x से, और ऊपर करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन सब चीजों को कैंसिल कर देंगे जो हो रही है। ये 5 पे 5, 20, 24, 5, 1। सो हमारा आंसर आ गया 64% का एरर है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और हम एरर कैसे निकालते हैं, एरर निकालते हैं जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है उसके अंदर से हम फॉल्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
The value of a washing machine depreciate at the rate of 10% every year. If its present value is 8748, then what is the price of the washing machine 3 year ago? देखो इन्होंने पहली बात डेप्रीशिएट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कमी आना, ठीक है, यानी रिड्यूस होना। और उसके बाद क्वेश्चन ने हमें पूछा है वैल्यू निकालनी है अगो की, यानी पहले की बात इन्होंने पूछी है, ठीक है। रेट इन्होंने दे रखा है 10% के रेट से वैल्यू जो है वो मशीन की कम होती जा रही है, और प्रेजेंट वैल्यू 8748 है। तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमें एन ईयर अगो, एन का मतलब जितना भी टाइम दे रखा है, एन ईयर अगो की वैल्यू निकालने, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको लिखते हैं ऊपर और डिवाइड करते हैं 1, यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ पे प्लस या माइनस लगा लेंगे, R/100 पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, ये p मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 8748 प्लस, अब हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो डेप्रिशिएट कर रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का निशान लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस रेट कितना 10%, 10/100, कितने टाइम पहले की बात इन्होंने पूछी है, इन्होंने पूछी है 3 साल पहले की बात, तो 3 पावर में सोल्व करेंगे 8748 अपॉन, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा बचता है 90/100, पावर 3 है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे एक ही डिजिट है लेकिन ऊपर तो 2 डिजिट थी तो आसान हो गया, और यहाँ पे एक ही है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डिजिट्स माने, तो कभी भी ऐसी कंडीशन में इसके नीचे हमेशा लगा लो 1, ठीक है, यानी नीचे वाले की मल्टीप्लाई करो 1 से, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो 8748 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8748 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे कैंसल करके, जब हम इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12,000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, बस यहाँ पे ये याद रखना कि चीजें डेप्रिशिएट कर रही है, इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, उस हिसाब से क्वेश्चन में प्लस या माइनस का निशान लगाना। उसके साथ साथ ये भी देखना कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने प्रेजेंट वैल्यू पूछी है या फिर ये पूछा है कि वैल्यू कितने साल पहले कितनी होगी, यानी अगो में पूछी है, ठीक है। अगो में हमेशा डिवाइड होगा प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछता तो हमेशा मल्टीप्लाई होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द सैलरी अखिलेश स्पेंड 15% फॉर द हाउस रेंट, 5% फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 15% फॉर एंटरटेनमेंट, नाउ ही लेफ्ट विद 13,000 हिज सैलरी इज, ठीक है। अपनी मतलब कुल सैलरी का 15% घर पे, 5% बच्चों की एजुकेशन पे और 15% एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से निकाला जा सकता है, पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। मान लेते हैं उस इंसान की जो टोटल सैलरी है ना, टोटल सैलरी कितनी है x रुपीज है, ठीक है। अब इस x का 15% वो घर पे खर्च कर देता है, तो 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x हमने इसलिए लिखा क्योंकि वो सैलरी का 15% खर्च करता है, ठीक है। अब हम करते हैं प्लस 5% भी अपनी सैलरी का एजुकेशन पे खर्च करता है, 15%
करता है वो एंटरटेनमेंट पर सैलरी का। अब उसके पास बच गए 13,000 रुपए। देखो ये सेविंग है और यहाँ से यहाँ तक उसका एक्सपेंडिचर है। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ते हैं तो टोटल इनकम बन जाती है। और टोटल इनकम हमने कितनी मानी है, एक्स। ठीक है, अब जो एक्स वाली चीजें हैं इनको हम ऐड कर देंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो सेम डेनोमिनेटर है तो एलसीएम 100। ठीक है, ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 35x प्लस 13,000 इज इक्वल्स टू एक्स। अब सब्ट्रैक्ट करो उधर लाके इसको, तो 100 कितना बन जाएगा, 100x माइनस 35x अपॉन 100। ठीक है, ये इधर ऐसे आया है, हमने क्या किया, x से माइनस कर दिया 35 अपॉन 100x को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो अब ये इधर कितना बना, इधर बना 65x अपॉन 100 और इधर 13,000। तब इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये चला जाता है 5 पर। ठीक है, ये 5 इस पे 20, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20,000, यानी उस इंसान की सैलरी 20,000 रुपए है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, कहाँ गया है रे? देखो इन्होंने बोला हाउस पे कितना खर्चा करता है, 15%। एजुकेशन पर 5 कर देता है। एंटरटेनमेंट पर 15 कर देता है। ठीक है, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया उन्होंने, उन्होंने कर दिया 35% खर्चा। और जब हमें ये चीज पता है कि टोटल किसी भी चीज का 100 होता है, जब उस इंसान ने 100 में से 35% खर्च कर दिया, यानी 100% उसकी सैलरी होगी, उसमें से उसने 35% खर्च कर दिया, तो उसकी जो रिमेनिंग कितनी बच गई, 65% उसकी सेविंग हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि उसकी जो सेविंग है ना वो 13,000 है। तो जो परसेंटेज की जो सेविंग है ना उसको हम इक्वल में रख देंगे जो हमारी एक्चुअल नंबर की सेविंग्स है, यानी जितने उसके पास बचे खर्चे के बाद। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 65% की वैल्यू आ गई हमारी 13,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे। इसको आगे ऐसे सोल्व करना, जैसे यहाँ पे 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एक्चुअल नंबर में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी परसेंटेज को हटा लेंगे। ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइड बाय 8 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाय 8। यानी एक नंबर को 8 से डिवाइड कर दिया, लेकिन उसको 8 से करना था मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है। डिवाइड बाय 8 हमारी क्या है, फॉल्स वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 8 हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर क्या था, एक्स था। तो हमारी फॉल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन 8, क्योंकि डिवाइड किया। और ट्रू वैल्यू हमारी हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई किया, तो 8x। ठीक है, अब जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था एरर का, एरर परसेंटेज कितना होता है,
एरर अपॉन जो ट्रू वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम पता कैसे चलेगा यहाँ पे एरर कितना है? तो एरर फाइंड करने के लिए हमें करना होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं ट्रू वैल्यू में से फॉल्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एलसीएम लो, एलसीएम 8, 8 इधर डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, 8 8 जो 64 माइनस एक्स, कितना आ गया 63 अपॉन 8। तो एरर हमारा 63 अपॉन 8x, ट्रू वैल्यू हमारी 8x मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैंने बताया था ना कि हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर एक ही नंबर हो तो डेनोमिनेटर नहीं, तो उसके नीचे 1 लगा के सोल्व कर सकते हैं हम आसानी के लिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 63 अपॉन 8x मल्टीप्लाई बाय 8x अप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ये कैंसिल नहीं हो रहा इधर, दिस इज, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो, 450 टू 25। ठीक है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 25 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, जब हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है इट इज 16, इट इज अराउंड 98, 98.43 आंसर इसका। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की 98.43। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा इतना ही बनेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना होगा अब हमें। ओके, वो आपको करके देखना और आंसर इसका 98.43 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय। अगर रेडियस 5% इंक्रीज हो जाता है तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे? जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम 100 मानते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। इन्होंने बोला रेडियस इंक्रीज बाय 5%। मान लो पहले ओल्ड जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, 100 है। अब ये जो 100 है ना, ये बढ़ जाते हैं कितना, 5% इसमें इंक्रीज हो जाता है और न्यू वैल्यू कितनी आ जाती है, 105। ये मैंने आपको समझाया था ना कि कल, किसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है, और जब हम 5 को 100 में ऐड करेंगे तो 105, क्योंकि उन्होंने बोला इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो जितना बढ़ा है उसको पुराने में ऐड करके लिखना होता है। ठीक है, तो 105 न्यू रेडियस आ गई। अब इन्होंने बोला एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, तो अगर हम यहाँ से एरिया की वैल्यू निकालें तो एरिया क्या होता है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक, सेम ही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई होगा, यहाँ पे भी बाई आर स्क्वेयर। आर मैंने दोनों जगह अलग अलग इसलिए लिख दे क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो अलग है। ठीक है, तो जैसे अब इन्होंने बोला इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पाई से तो पाई की वैल्यू कैंसिल ही होगी, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं। और आर स्क्वेयर यानी 100 का स्क्वेयर कितना हो गया, 100, 10,000। और 105 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 हो, उसका जो स्क्वायर है वो हम कैसे निकालते हैं, जो पीछे वाला नंबर होता है, यानी 5 को हम 5 का स्क्वायर करेंगे हम पहले, कितना होता है 25। और ये जो 10 है ना, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक नंबर बड़े से, यानी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, तो कितना हो गया 110। तो ये इसका स्क्वायर होगा। ओके, अब देखो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, इसके एरिया में कितना इंक्रीज हो गया एरिया, 1025 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूले में पढ़ा था ना कि जो भी हमारी न्यू वैल्यू होती है उसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस
अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू वैल्यू में से हमने ओल्ड माइनस की तो हमारा कितना आ गया 1025। हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी थी 10,000। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब नीचे 100 है तो डायरेक्ट दो पॉइंट, दो के बाद दो से पहले पॉइंट लगा दो। सो द राइट आंसर इज 10.25%। ठीक है। ओके, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल की जगह पे आपको स्क्वायर देता, स्फीयर देता, रेक्टेंगल देता तो सबको हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the numerator of fraction is increased by 200% and denominator is increased by 400। देखो इन्होंने पहले इंक्रीज लिखा और स्टेटमेंट को ऐसे बनाया तो इसका मतलब है दोनों ही इंक्रीज हुई है। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1:20। देखो इसको हमने ऐसे लिखा है, ये फ्रैक्शन ऐसे लिखी है 1:20। ठीक है, 21/20। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इन्होंने बोला कि न्यूमरेटर बढ़ जाता है हमारा 200%, वही हमारा जो डेनोमिनेटर है वो हमारा 400% बढ़ जाता है। अब हमें नहीं पता हमारे पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है कितना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों हमारे पास 100 ही है। तो अगर न्यूमरेटर को हमने 100 सपोज कर लिया और वो 200% बढ़ जाता है तो मतलब हमारा ये कितना हो गया 300% एक्स का, क्योंकि हमें नहीं पता ना तो हमने एक्स रखा है इसको। ठीक है। और डेनोमिनेटर इंक्रीज बाय 400%, तो डेनोमिनेटर 400 बढ़ गया यानी 500 हो गया। वाई यानी कोई भी हमारे पास जो भी डेनोमिनेटर का नंबर होगा। ठीक है। और जब ये बढ़ जाते हैं तो जो फ्रैक्शन बन के आती है वो कितनी होती है, वो 21/20 होती है। तो ओरिजिनल नंबर निकालो, यानी ये जो एक्स और वाई है इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 21/20 मल्टीप्लाई 500/300। 0 से 2 0, 3 7, ये 4 पे। तो x/5 y इज इक्वल टू 7/4। यानी ओरिजिनल नंबर ये था। इसमें हमने जब 200 इंक्रीज किया और इसमें जब हमने 400 इंक्रीज किया तो वो जो हमारी फ्रैक्शन है वो तब इतनी बनी थी। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें समझने की सिर्फ एक ही चीज है कि ये 300 और 500 आया कहाँ से। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं गिवन, तो हम ने 100 माना और 100 से हमने चीजों को इंक्रीज करते हुए चला। ठीक है। से 200 इंक्रीज हुआ तो 100 में 10, 100 में 200 प्लस करो 300 हो गया। अगर ये बोलता कि 15% इंक्रीज हुआ तो 115 हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if student score 25% marks then he failed by 210 marks। यानी एक बच्चा एक एग्जाम में 25% नंबर लाता है लेकिन फिर भी वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब बच्चे को 210 नंबर कम पड़ गए पास होने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं जो टोटल मार्क्स का जो पेपर था वो एक्स नंबर का था। ठीक है। अब वो बच्चा क्या करता है 25% ले आता है, यानी टोटल का 25% मार्क्स तो ले आता है लेकिन वो फेल हो जाता है 210 नंबर से। अगर वो 210 नंबर से फेल हो रहा है तो इसका मतलब है जितने नंबर उसको आए हैं जब हम उसमें 210 नंबर जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये उसके पास्ड मार्क्स हो गए, यानी उस बच्चे को इतने नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। वही दूसरी ओर देखते हैं, बट इफ ही स्कोर 55%
अगर वो 55% स्कोर करता है, मान लेते हैं वो टोटल का 55% स्कोर करता है, देन ही पास्ड बाय 240 मार्क्स, तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है, यानी उसको 240 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। देखो अब हम इसमें से अगर हम 240 नंबर माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब है उसको इतने पासिंग मार्क्स मिले। तो ये भी पास नंबर है और ये भी, इसलिए इनको रख देते हैं हम इक्वल में। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनते हैं, इसको सोल्व करना होगा। यहाँ पे बात आपको समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो इन्होंने बोला 25% मार्क्स जब उसको आते हैं तो वो फेल हो जाता है 210 नंबर से। तो इसका मतलब है अगर उसको 210 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हमने ये इक्वेशन बना दी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर उसको 55% नंबर आ जाते हैं, टोटल का 55%, ठीक है, तो वो उसको 240 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। यानी इसमें से अगर उसके 240 नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब उसको पासिंग मार्क्स उसके बच जाते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को इक्वल में रखा। तो ओके, इसको अब आप लोग सोल्व करके बताना। और याद रखना कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आए उसको आप या तो इसमें रख देना या इसमें रख देना, आपकी पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पास ही पूछा है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल ही है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो आप इक्वल में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चीफ इलेक्शन a candidate got 55% of total valid vote। हम साथ साथ इसके स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। ठीक है, 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ टोटल नंबर ऑफ वोट इज 30,000। टोटल वोट 30,000। ठीक है, इनवैलिड वोट कितनी है हमारे पास? 6% ऑफ टोटल वोट। ओके, तो 6% ऑफ टोटल वोट इसका मतलब है टोटल वोट हमारे पास कितनी है? 30,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1800। तो 1800 हमारे पास इनवैलिड वोट है। 1800 कितनी है हमारे पास? इन इनवैलिड वोट। ठीक है, अब देखो ये 55 का क्या केस है। ए कैंडिडेट गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी टोटल वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वैलिड वोट निकालने के लिए हम जो भी हमारे पास टोटल वोट है उसमें से हम माइनस कर देंगे इनवैलिड वोट। टोटल वोट हमारे पास कितनी है? 30,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम 1800। ओके, तो हमारे पास टोटल वैलिड वोट कितनी बच गई? 28200। हमारे पास टोटल वैलिड वोट ये आ गई। क्वेश्चन ने पूछा था द नंबर ऑफ वैलिड वोट पूल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। तो मतलब जो कैंडिडेट जीता है उसको कितनी वोट्स मिली? तो उसको वोट्स कितनी मिली थी? 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब कैंडिडेट के फेवर में कितनी है? 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स हमने निकाल ली ना, मल्टीप्लाई बाय 28200। जीरो से जीरो कैंसिल,
और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 15510 आएगा। ठीक है, तो आई बात यहाँ पे समझ में। ये मतलब इन्होंने इनवैलिड वोट दे रखी थी और टोटल वोट दे रखी थी। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैलिड वोट्स निकाल देंगे, क्योंकि जो इंसान जीता है ना, वो 55% वैलिड वोट्स का उसको मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर डिक्रीज बाय 62.5% एंड इट बिकम 300, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने पिछली क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया है। तो इसको सॉल्व करना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सेव्स 100, ए पर्सन सेव 10% ऑफ हिज मंथली इनकम, his monthly income increased by 30%. Now he saves 20% more than previous. Find the increase in expenditure. Okay. तो इंसान 10% अपनी मंथली इनकम का क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी है, 100। तो सेविंग उसकी कितनी होगी, 10% ऑफ मंथली इनकम। 100 का 10%, 10। एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 90। यानी 100 कमाता है, 10 बचाता है, तो मतलब 90 खर्च करता है। अब ये बोल रहे हैं उसकी मंथली इनकम बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 30%। ये वाली चीज 30% इंक्रीज हो गई। 30% किसका इंक्रीज हुई, इनकम का। तो 100 का 30% कितना होता है, 30। और इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130। ओके, नाउ ही सेव्स 20% मोर। अब इसकी सेविंग भी बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई 20%। अब 20% किसका बढ़ी, 10 का ही बढ़ेगी। तो 10 का 20% होता है 2। तो इंक्रीज हुआ तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स का कितना आ गया, बताओ, 118। ओके, अब देखो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर यहाँ पे 28 रुपीज इंक्रीज हो गया। अगर वही हम यहाँ पे परसेंटेज में बात करें कि कितना इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमने जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 28। ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 90, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 280 अपॉन 9%। ठीक है, इसको हम पॉइंट में भी सोल्व कर सकते हैं आगे, अगर ऑप्शन में पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट में कर लेंगे। ओके, सो दिस इज योर ऑल मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज का जो भी चैप्टर है वो खत्म होता है। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं या फिर इस तरीके से आते हैं, वो सब यहाँ पे सोल्व हो गए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब 3 से 4 बार जब आप ये क्वेश्चंस निकाल लोगे, तब आपकी एक तरह से बोल सकते हैं मसल मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे सोल्व होने लग जाएंगे ये क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना। और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग से अपनी स्टेटमेंट को लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।